नमस्कार, मैं मृणाल। मैं मौजूद हूँ हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बगतौरा में। केंद्र सरकार की पॉलिसी को लेकर के बार बार सवाल उठते रहते हैं और ये सवाल उठने भी वाजिब हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जितना विकास पर ध्यान दे रही है उससे कहीं ज्यादा सरकार बिलों पर ध्यान दे रही है। आए दिन हर 2 महीने या 3 महीने के उपरांत कोई नया बिल देखने को मिल जाता है। तो वही मैं आज बात करूंगा एक बिल को लेकर के, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और क्यों इसे बीजेपी दोबारा से रिपीट करना चाह रही है। तो मैं यहाँ के ग्रामीणों के साथ में मौजूद हूँ और मैं इनसे बात करूंगा कि ऐसी क्या खासियत है जो बीजेपी इसको दोहराना चाहती है। और फिर लास्ट जो इलेक्शन हुआ था 1967 के बाद में, 2023 के बाद में इसको दोहराने के लिए बीजेपी 18 सितंबर से 2000 यानी 18 सितंबर से और फिर 23 सितंबर के बीच में, इसमें 5 दिन का जो बीच में जो बैठक है उसको लेकर के एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पूरे देश से इसमें रिस्पॉन्स आ रहे हैं और फिर किस तरीके से लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसमें जितने लाभ हैं उतने नुकसान ही हैं। इन्हीं को लेकर के मैं इस गांव में मौजूद हूं और कुछ मेरे साथ में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तो मैं इनसे बात करूंगा। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं कुलदीप कुमार त्यागी, ग्राम बगतौरा, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा। बात करूंगा वन नेशन वन इलेक्शन की। बीजेपी सरकार एक बिल लेकर के आ रही है। इस बिल में सरकार फायदे भी बहुत गिना रही है जबकि नुकसान की बात नहीं कर रही। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? वन नेशन वन इलेक्शन वैसे तो मेरे हिसाब से देश के लिए हितकर होना चाहिए, क्योंकि अगर देश के अंदर हर 5 साल में कभी लोकसभा के, कभी विधानसभा के और कभी जिला पंचायत के या प्रधानी के अलग अलग चुनाव कराए जाएंगे तो उनसे देश के लिए आर्थिक हानि ज्यादा होगी। अगर एक साथ चुनाव किए जाएंगे तो हानि कम होगी, धन की हानि कम होगी मतलब, और पैसा एक तरीके से बचेगा देश का और देश के कार्य में और मतलब विकास में वो काम करेगा। यहीं पे मैं आपको रोकूंगा। जिस तरीके से आपने कही कि धन की बचत होगी इसमें, लेकिन पिछली बार मैं बात करूं वहीं पर कुछ चुनावों की, तो जब से संविधान हमारे देश में लागू हुआ है, जो न्यायिक प्रक्रिया चालू हुई है, जो यहाँ पर इलेक्शन होते चले आ रहे हैं, बात वहीं 1952 से 1967 की करूं तो ये ऐसी ही प्रक्रिया थी। लेकिन अब तक लगातार लोकसभा 6 बार भंग हो चुकी है। क्या कहोगे इस पर? दोबारा अगर ऐसी स्थिति आती है कि विधानसभा भंग हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए, तो उसमें क्या करोगे? देखिए, अगर लोकसभा विधानसभा भंग होती है तो राष्ट्रपति को ये मतलब क्या नाम है, अधिकार होता है, वो नव निर्वाचित प्रधानमंत्री को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। नव निर्वाचित प्रधानमंत्री तो जनता तय करेगी सर। लेकिन अगर विधानसभा लोकसभा भंग होती है तो द्वारा इलेक्शन मतलब जो है एक तरीके से इमरजेंसी ला के इलेक्शन द्वारा करा सकती है। लेकिन खर्चे की बात की, बचाने की बात कर रहे हो आप, तो अपने ही शब्दों में फंस जा रहे हो। यदि अगर खर्चा कम है, भाई देखिए, अगर लोकसभा विधानसभा भंग होगी तो फिर खर्चा तो फिर द्वारा से आएगा ही। इसलिए क्या नाम है, पहले से ही हमें वो मेंबर नॉमिनेट करने चाहिए जिससे हमें आगे समस्या पैदा ना हो। जैसे हमारी एक तरीके से बीजेपी को ले लीजिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जैसे सही कार्य कर रहे हैं तो हमें, और हमारे जो भी विधायक वगैरह हैं ये सही कार्य कर रहे हैं तो भंग होने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर भंग होती है तो फिर तो भाई देश के अंदर फिर विकृति तो फैलती है। लेकिन कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि जिस तरीके से आपने बताया है कि नो, हाँ भाई, यानी कि खर्चा बचेगा और फिर बहुत सारा पैसा। लेकिन मैं बात करूं, अभी जल्दी के ही आंकड़े हैं, विशेषज्ञों ने इस पर आंकड़े दिए हैं कि अगर 2019 में ये लोकसभा और फिर उसके विधानसभा के चुनाव एक साथ होते तो 4500 करोड़ रुपए का इस पर खर्च आना था। वो खर्च क्या था? वो खर्च ईवीएम को लेकर के था कि जो अभी निजी समस्या जो बनी हुई है खर्चे को लेकर के, इसमें और प्लस आप 4500 करोड़ रुपए जोड़ दीजिए, सॉरी 4700 करोड़ रुपए जोड़ दीजिए, इतना खर्च इसमें आपतित हो जाता है, जुड़ जाता है। उसके बाद में 4700 करोड़ रुपया
आप बता रहे हैं 4700 करोड़ रुपया, ये फर्स्ट इलेक्शन में जो एक बार इलेक्शन होगा उसमें बता रहे हैं आप? जी जी जी। तो अगर क्या नाम इलेक्शन बार बार होंगे तो कई सौ करोड़ और जुड़ जाएगा इसमें। फिर बात करूं वहां मैं 2024 की, जो कि आगामी चुनाव है, लेकिन उस पर फोकस नहीं हुआ। 19 में चुनाव वैसे ही हुए जैसे होते चले आ रहे हैं। लेकिन बात करूं उन्हीं विशेषज्ञों के अनुसार, तो उन्होंने जो अपने आंकड़े दिए हैं कि ये खर्चा घटता हुआ चला जाएगा। जो 2024 का जो आंकड़ा है वो करीब 2 करोड़ के, यानी कि 200 करोड़ के आसपास रह जाएगा। देखिए, यदि इलेक्शन बार बार होंगे, ये स्वाभाविक बात है, हर बार इलेक्शन में खर्चा ज्यादा आएगा, कम नहीं हो सकता। हमारे हिसाब से जो जनता आंकड़े दे रही है, या क्या नाम है, आप जो आंकड़े बता रहे हो, हमारे हिसाब से समझ से बाहर हैं। आंकड़े वन इलेक्शन में ही ज्यादा कम आएंगे पैसे। आर्थिक स्थिति जो है मजबूत वन इलेक्शन से होगी, ना कि बार बार के इलेक्शन। एक मिनट मैं बताता हूं कि जिस तरीके से पहली बार सिस्टम को चेंज करते हैं ना, तो सर उसके लिए रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, और रूपरेखा जो तैयार होगी वो ईवीएम से होगी। इतनी सारी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनावों को एक साथ कराना, ठीक है, उसमें टोटल ही हमारे को हर जगह ईवीएम जो नियुक्त करनी पड़ेगी। और नहीं, देखिए मशीनरी पे तो एक बार खर्च कर दिया जाएगा, एक बार खर्च कर दिया जाएगा, लेकिन वो बार बार खर्च थोड़ी करना पड़ेगा। एक मुश्त खर्च कर दिया गया तो बार बार मतलब क्या नाम खर्च नहीं करना पड़ेगा। एक बार के खर्चे में फिर मतलब हर क्या नाम वन इलेक्शन हो सकता है। दूसरी बात यहीं पर एक फैक्ट है, मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि एक बार इलेक्शन होने चाहिए 5 साल में, बीजेपी की बात चलो ठीक है मैं मान लेता हूं, लेकिन समस्या एक और क्रिएट हो रही है। क्या ये जनता जो प्रतिनिधित्व को चुनती है, क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? क्या जनता के प्रति उनका जो संतोष बरकरार रहेगा? देखिए, ये हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो जनता देश के अंदर रह रही है वो अपने प्रतिनिधित्व को अपने अधिकार क्षेत्र से चुने, और ये देख ले कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है कि उस लायक भी है, देश को संभालने लायक, या गांव को चलाने लायक, या फिर लोकसभा को चलाने लायक है। यदि हमारा प्रतिनिधित्व सही होगा, 100% राइट होगा, तो हमें ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। एक मिनट, यहाँ पर मैं बात करूंगा, जिस तरीके से हमने गवर्नमेंट चुनने के बाद में डर रहता है सरकार को कि अगर अच्छा काम नहीं हुआ तो ये विधानसभा में हमारे को मात देंगे, कहीं तक हमारे को हराने का काम करेंगे। तो सरकार के प्रति एक डर बना रहता है, सरकार का जनता के प्रति एक डर बना रहता है। उस डर को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यदि व्यक्ति देश और ईमानदारी से कार्य करेगा तो हर वो व्यक्ति जो देश के अंदर रहता है, वो चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो क्या नाम है पार्लियामेंट में बैठने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मतलब क्या नाम है मुख्यमंत्री जी हो, अगर देश का व्यक्ति ईमानदार होगा, सही होगा, तो जनता बार बार नॉमिनेट करेगी। यानी कहीं तक अभी तक असमंजस है, अगर सही होगा तभी हो पाएगा। मेरे साथ में और भी यहाँ पर बच्चागण मौजूद हैं, मैं बात करूंगा उनसे कि एक बार यहाँ पर युवाएं हैं जो देश के लिए यानी पूरी तरीके से समर्पित हैं, और कहीं तक बीजेपी जिस तरीके से बिल लेकर आ रही है, मैं उनसे बात करूंगा एक बार कि सर एक बार मेरे को आप अपना नाम बता दीजिए। संक्षेप में लूंगा, 1 मिनट का लूंगा, ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। जी, प्रवीण कुमार नाम है मेरा। जी, प्रवीण कुमार नाम है मेरा। जी, बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, बीजेपी बिल लेकर के आ रही है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? तो देखो, जो भी है मतलब हमारे देश के लिए थोड़ा अच्छा ही होगा। इससे जो भी खर्च है वो भी थोड़े कमी हो जाएंगे आगे, और जो मतलब टाइम होता है वो भी एक मानिए कि मतलब कमी खर्च होगा इस चीज के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा बस। लेकिन पिछली जो सरकारों को जो देखा जाए, जिस तरीके से पहले एक प्रक्रिया लागू की थी, लेकिन ये फेल हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि अभी तक लगातार लोकसभा 6 बार खंडित हो चुकी है, पूरी तरीके से भंग हो चुकी है, ठीक है। उसी को लेकर के विधानसभा भी बार बार भंग हो गई है। उसके बाद में एक बार लोकसभा का 10 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसे किस तरीके से देख रहे हैं? अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर भंग होती है, तो फिर जनता में असमंजस पैदा हो जाएगा। नहीं, भंग तो ऐसा है ना, पहले कभी ये होता था तो कई मतलब पार्टियां एक साथ मिलकर सरकारें बनाती थी, तो भंग तो वो कारण था। अब
जब एक ही कोई पार्टी अपनी सरकार बनाएगी तो भंग होने की संभावनाएं कम होती है। नहीं सर, मैं बात करूंगा लोकतांत्रिक देश है, आप एक पार्टी की बात ना करें। केंद्र में बेशक बीजेपी की सरकार है, लेकिन मैं बात करूंगा वहां पर बीजेपी के साथ में 38 दल हैं और फिर कहीं तक जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ में 26 दल हैं, अभी मिलाकर के 28 हो गए हैं ये, ठीक है। तो फिर आप इसमें सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आपको सभी की बात करनी होगी। किस तरीके से देख रहे हैं आप, मेरे को सिर्फ वो बताएं। देखना ही क्या है इसका। ठीक है, तो मैं मेरे साथ में और अगले वक्ता, एक और वक्तागण मौजूद है, मैं उन्होंने से बात करूंगा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। सर पहले तो शुभ नाम अपना। मेरा नाम निधि त्यागी है। 2009 में मैंने लोकसभा भी लड़ा जी, बहुत अच्छा। शिवसेना से। जी दूसरा, ये जो आप कह रहे हो जी बीजेपी जो इसका अध्यादेश ला रही है, जी एक देश एक चुनाव, जी मैं इसका समर्थन करता हूँ। जी। और बताइए। लेकिन स्थिति तो कुछ और कहती है। मैं बात करूं वहीं से पहले कांग्रेस शासन की, तो उसमें कहीं तक ये असमंजस इसलिए पैदा हो गया था कि लोकसभा विधानसभा भंग हो जाने के बाद में ये चुनाव आगे पीछे, यानी कि 5 साल में 2 बार जो लागू। देखिए आप, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। दूसरा, जो बीजेपी ला रही है अध्यादेश, वो हमारे समर्थन में है। देखिए यहाँ पर ये पूरी ऐसा, देखिए मेरे साथ में एक युवा है यहाँ पर मौजूद है, मैं इन्हों से बात करूंगा कि देखिए बीजेपी, मैं वही मुद्दे पर लौट करके आ रहा हूँ कि बीजेपी 2024 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लागू करना चाह रही है देश में, और इसको लेकर के एक पहल कर रही है। रामनाथ कोविंद को यहाँ पर इसकी अध्यक्षता के लिए चुना गया, क्या कहेंगे इस पर? मैं इसके बारे में क्या कहना चाहूंगा, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जो संविधान में है उसके तो विपरीत हो रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 83, 82 और क्या बोले 174 के तरीके से ये गलत है। मतलब इसका करने का ना ये सोच रहे हैं कि इसे दोबारा लाया जाए, जो सन उसमें हुआ था, शायद 1961 में हुआ था इलेक्शन, 62 हाँ, तो ये दोबारा लाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ये बोलना चाहूंगा कि जो कर रहे हो आप, मतलब इससे सभी को दिक्कत हो रही है पार्टी के। वैसे चुनाव से फायदा भी है कुछ, क्योंकि इसमें यह है कि जो हमारे फोर्सेस हैं इनका टाइम खराब होता है, क्योंकि इलेक्शन में सभी बिजी होता है यहाँ के। और दूसरी बात, पैसा बहुत खर्च होता है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च होता है 18 के इलेक्शन में। तो उसी में पैसे बचेगा तो कहीं अच्छी जगह लगेगा। वैसे एक तरीके से सही भी है, मगर जो संविधान के विपरीत है तो इसलिए गलत ही है। चाहे कितना भी कुछ है, अगर संविधान से अलग जा रहा है तो फिर तो गलत ही है। लेकिन जैसे 4500 करोड़ या 47 करोड़ की बात हो रही है कि अगर यानी कि चुनाव सरकार कराती है तो इसमें इतना खर्चा और एक्स्ट्रा आएगा मौजूदा स्थिति से, लेकिन इस पैसे को विकास में लगा दिया जाए तो अच्छी बात है। और क्योंकि हम जैसे युवा हैं उनके लिए कोई वैकेंसी निकलेंगे, अच्छा निकलेगा, कहीं पर भी कुछ रोजगार बनेगा। हमारे यहाँ पर युवाएं हैं, उनके लिए वैकेंसियां निकलेंगी, और फिर बीजेपी को कहीं तक एक ऐसी स्थिति है कि इस पर कहीं तक मंथन करने की जरूरत है। मेरे साथ में एक और युवा है, सर आप नाम बता दीजिए अपना। शुभ नाम योगेंद्र सिंह जी। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है 24 से पहले, क्या कहेंगे? सर देखा जाए तो वैसे गलत ही है, थोड़ा सा गलत है। किस तरीके से गलत है? इसलिए गलत है कि मतलब अलग अलग जो हो जाएगा चुनाव, एक जगह हो जाए तो सही है। तो वही तो बीजेपी अलग अलग खर्च हो जाएगा, मतलब वही तो बीजेपी कह रही है कि अलग अलग तरीके से 5 साल में 2 बार इलेक्शन होते हैं। सरकार चाहती है कि 5 साल में 1 बार इलेक्शन हो जाए, तो इसमें गलत क्या है? वैसे तो एक बार हो जाए तो अच्छा ही है। वैसे तो अच्छा है। सरकार के प्रति आप लोगों की जवाबदेही है। क्या 5 साल के लिए एक साथ सरकारें चुन दी गई, तो क्या सरकार की जवाबदेही आपके प्रति रहेगी? 5 साल पलट के नहीं देखेगी सरकार, क्या कहोगे? नहीं देखेगी, गलत है। दूसरी बात, रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, क्या सही है? क्या दलित तबके को साधने की कोशिश हो रही है? जी जी जी, यही साधने की कोशिश। क्या ये जनता के हित में है? जनता के हित में नहीं है। वैसे जनता के हित में नहीं है। देखिए वही बात है कि एक असमंजस बना हुआ है, और जो फैसला जो लेकर के आ रहे हैं वो जनता के हित में नहीं है।